देखिए स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डी की वैल्यू निकाली मास के, ये आपका 54/5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था आपका जी पार्ट था थर्ड का। अब इस वाले पार्ट में हम निकाल रहे हैं थर्ड का एच पार्ट, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए एन बराबर दे रखा है आपको 4। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसे। ए एन बराबर दे रखा है 4, डी बराबर दे रखा है 2, एस एन बराबर दे रखा है -14 और एन और ए आपको फाइंड करना है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दे रखा है वहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है ए एन, तो ए एन सॉल्व किया पहले। ए एन बराबर 4, तो ए एन की वैल्यू रख दी। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 4। ए को ए रहने दिया क्योंकि ए निकालना है आपको। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कीजिए क्या रख दिया 2। ठीक है, 2 दे रखा है डी आपको बराबर 4। अब क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना हो जाएगी। ठीक है, ए प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे 2n और 2 से गुना करेंगे तो -2 बराबर 4। ए प्लस 2n यों के तो ही रहेगा, जो 2 है वो राइट में आ गया तो क्या हो गया, आने के बाद वो हो गया प्लस का, ऐड हो गया 4 और 2 6। तो ए प्लस 2n बराबर क्या आ गया 6। ठीक है भाई, 4 और 2 6, ए प्लस 2n। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, 2n को इधर ले आया तो यहाँ पे क्या आने के बाद क्या हो गया माइनस का। राइट से लेफ्ट में, आपको लेफ्ट से राइट में आ गया, यहाँ पे -2n हो गया। ए की वैल्यू आपकी आ गई है 6 माइनस 2n, ये समीकरण 1 बन गई आपकी। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी n माइनस वन इंटू डी की, ऐसे ही हमने यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल ली। इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। अब आ जाते हैं दोबारा से। आपको क्या दिया हुआ है, एस एन दे रखा है। एस एन दे रखा है -14। ठीक है, अब -14 दे रखा है तो इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर एस एन बराबर -14 दे रखा है, फॉर्मूला रख देंगे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 14 आपको दे रखा है माइनस का। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। n आपको पता नहीं है तो n की जगह n रखना है अभी आपको। तो ये देखिए, ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे करेंगे n की वैल्यू। हाँ जी, देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए n को n रहने देंगे, ये फॉर्मूला में n है, n। ठीक है, n/2, तो जो 2 है वो तो चला गया, इससे 14 से मल्टीप्लाई हो गए, 14 गुना 2। ठीक है, और दोबारा से फिर देखिए 2a की वैल्यू क्या निकाल दी हमने समीकरण 1 से, 6 माइनस 2n, तो मैंने 6 माइनस 2n वैल्यू रख दी। 2a n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन की जगह n माइनस वन रहने दिया और d की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 दे रखी है, तो 2 मैंने 2 वैल्यू रख दी बराबर। अभी बताया जो 2 है वो यहाँ पे चला जाएगा, वो इसकी गुना हो गई 14 गुना 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ इसे, दोबारा बता देता हूँ। n/2 था, 2 से तो मल्टीप्लाई हो गई 14 में, n यहीं के यहीं रह लिया। और 2a की वैल्यू हमने समीकरण 1 से क्या निकाल दी, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस वन जो कि तो ही रहेगा। डी की वैल्यू 2 दे रखी है वो रख दी, और आपका ये मैंने बता दिया कैसे हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो n की जगह आगे जो n है वो तो यूँ कि तो ही रहेगा। अब 2 से गुना कर दी, इसमें 2 छक्के 12, 2 से इसमें कर दी माइनस का 4n। ठीक है, अब प्लस प्लस लगा दिया, 2 से इसमें गुना करी 2n और 2 से इसमें गुना करी माइनस का 2 बराबर, इन दोनों की गुना कर दी हमने, माइनस का 28 आ गया, 14 दूनी 28। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब n जो है, इस n से इसमें गुना कर दिया हमने, कितना हो गया 12n। n से हमने अगले इसमें गुना कर दी माइनस के 4n स्क्वायर, n से इसमें गुना कर दी। ठीक है, तो 2n स्क्वायर हो गया, और n से ही हमने माइनस के 2 में गुना कर दी तो माइनस का 2n हो गया बराबर माइनस का 28 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। 12 में से 2n घटा दिया तो बन गया 10n, 12 में से 2 घटा दिया 10n। अब माइनस के 4n और प्लस के 2n, प्लस माइनस 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 के 2n स्क्वायर आ गया प्लस, अब जो 28 है माइनस का वो इधर आने का हो गया प्लस का 28 बराबर 0। क्लियर भाई। अब देखिए अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को, ये द्विघात जो समीकरण बन गई है, इसको सरल करने के लिए मैंने 2 से भाग कर दिया है। 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 5n, 2 से भाग कर दिया तो माइनस का n स्क्वायर, और 2 से इसको भाग करेंगे तो +14 बराबर 0 आ गया। अब
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस का एन स्क्वायर। ये अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो है 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 बराबर 0 आया था। तो आपको ये विशेष ध्यान देना, जो अगला स्टेप मैंने लिया है इस वाले स्टेप में और इस स्टेप में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों स्टेप में ध्यान देंगे, यहाँ पे n माइनस का था, यहाँ पे प्लस का। क्यों? क्योंकि इस पूरे द्विघात समीकरण में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से जो माइनस का एन स्क्वायर था वो हो गया प्लस का, जो प्लस का 5 था वो हो गया माइनस का 5n, और जो प्लस का 14 था वो हो गया माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन ले लिया हमने इस समीकरण से। क्लियर? अब देखिए, अब ये क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण बन गई तो आप किसी भी विधि से, गुणनखंड विधि से या आपका द्विघाती सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, किसी से भी आप इसके दो मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके मूल निकालेंगे, वो भी मैं निकाल रहा हूँ गुणनखंड विधि के द्वारा। आप चाहे किसी विधि से निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, फर्स्ट और लास्ट की गुना कर दी। गुना करने पर माइनस का 14n स्क्वायर आए, और हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी घटा करें तो घटा का 5n आए। ठीक है, तो वो दो नंबर है 7 और 2। 7 दूनी 14, इन माइनस के 7n प्लस के 2n। ठीक है, माइनस के 7n में से प्लस के 2n जाएंगे तो माइनस के 5n बचेंगे, और माइनस के 7n और प्लस के 2n की गुना करेंगे तो माइनस के 14n स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 5n को लिख दिया, माइनस के 7n प्लस के 2n, n स्क्वायर न्यू के तो ही और 14 भी न्यू के तो ही हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पहले वाले दो में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो n माइनस 7, यहाँ से n बचा, यहाँ से 7 बचा। अब इन दोनों पीछे वाले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो n यहीं की, यहाँ से n बचा, और यहाँ से 2 सत्ते 14। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, भाग करना। ठीक है, 2 से हम भाग कर रहे हैं, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर, अब दोनों ब्रैकेट, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है आपकी दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे n-7 है तो यहाँ भी n-7। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं उसमें प्लस, तो दोनों ब्रैकेट अलग हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम होनी चाहिए। तो एक जो ब्रैकेट है ये वाली आ गई, यहाँ पर दोनों में से कॉमन है ये n-7, रह गई उनसी गई n+2, वो आपने दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिख दी, बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए n-7 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या आएगा, 7। ठीक है, और n+2 बराबर 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो ये संभव नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने कि जो -2 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि माइनस के 4 पद, माइनस के 3 पद, माइनस के 2 पद, माइनस के 17 पद, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो पदों की संख्या है कभी माइनस में नहीं होगी, वो कंप्लीट होगी। तो इसलिए ये वाला संभव है। n की वैल्यू क्या बनेगी, 7। तो पदों की संख्या क्या कहेंगे हम, 7। तो n बराबर आ गया 7। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, अब देखिए समीकरण 1 आप दिखाई दे रहा है आपको, 6 - 2n बराबर, ठीक है, ये a बराबर 6 - 2n दे रखा है समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 है, तो मैंने यहाँ पे रख लिए है a बराबर 6 - 2n, और n की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो गया, 7 हो गया, 6 - 2n। ठीक है, 6 घटा 2 गुना 7, 2 सत्ते 14, तो 6 - 14। 6 - 14 करने पर बाद क्या आ गया, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -8, क्योंकि 14 में से हमने 6 घटाया तो 8 आ गए। लेकिन साइन हमें किसका लगाना है, जो बड़े के आगे होता है। बड़ा कौन सा है, पर 14, 14 के आगे का निशान है माइनस का। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -8। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई। हमें क्या क्या फाइंड करना था, n और a फाइंड करना था। आपको a और n निकालना था। n आपने निकाल दिया यहाँ पर, और a निकाल दिया आपने यहाँ पर। तो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है यहीं पर। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगले क्वेश्चन को देखने के लिए जुड़े रहिए SK मैथ्स क्लासेस से। ये मेरा चैनल का नाम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल का आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए SK मैथ्स क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।